हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मगध क्लासेस में फिर से। और आइए देख लेते हैं डेली करंट अफेयर्स। तो पहला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार, खम्मा गणी। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सक्सेसफुली टेस्ट किया गया है। ब्रह्मोस नाम है इस मिसाइल का। जैसा कि आप देख सकते हैं, ब्रह्मोस मिसाइल इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम के लिए। ब्रह्मोस मिसाइल, तो इसका टेस्ट किया गया है चेन्नई चेन्नई से किया गया है। एक भारत का ही एक सीक्रेट सीक्रेट जगह है नेवी की, चेन्नई में। चेन्नई के कोई आइलैंड है, ठीक है, इंडिजीनियसली। तो उधर ही इसका जो है टेस्ट किया गया। और टारगेट कहाँ पर हिट किया गया, देखिए, अरेबियन सी, अरब सागर में, ठीक है। ब्रह्मोस हैज बीन जॉइंटली डिजाइन। और देखिए कौन कैसे डिजाइन की गई है, किस किस ने मिलकर किए हैं इस मिसाइल को। एक रशिया और एक इंडिया। तो एग्जाम में अगर पूछता है कि किन दो देशों ने मिलकर, या फिर इंडिया के साथ कौन से देश ने एसोसिएट किया है, तो आप बोलोगे रशिया ने ब्रह्मोस मिसाइल को डेवलप करने के लिए। और ये डीआरडीओ के चेयरमैन हैं, क्योंकि ये डीआरडीओ ये क्या इंडिया में ही हुई है डेवलप, ठीक है। और डीआरडीओ ही करता है हम अपने यहाँ पर डेवलप सारे जो है आर्म वेपन्स जो है। और डीआरडीओ के चेयरमैन का नाम याद रखिएगा आप, जी सतीश, DR डॉक्टर रेड्डी, ठीक है, जी सतीश डॉक्टर रेड्डी। अगला देख लेते हैं। इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, ITBP, इन्होंने लॉन्च किया है साइकिल कैंपेन, है ना, एक अभियान चलाया है, एक्सपीडिशन। तो इट्स पेगोंग बेस, जो इसका पेगोंग बेस है ना, वहां से। तो पेगोंग बेस, और इसने कहाँ पर चलाया है, जो ये अभियान चलाया, एक्सपीडिशन ये चलाया है सिक्किम में, याद रखिएगा आप। ITBP, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, ठीक है। और क्यों चलाया है, कोविड-19 के जो प्रति वो है अवेयरनेस फैलाना, ठीक है, लोगों के बीच में। कहाँ पर ये है ना बॉर्डर पुलिस का मतलब है बॉर्डर। तो ये चाइना से लगती है बॉर्डर। और ये पूरे जो चाइना के पास पास में जो बॉर्डर है, और ये विलेजेस हैं चाइना के आसपास बॉर्डर के आसपास, इस पूरे विलेजों में, गाँव में इन्होंने क्या है, कैंपेन चलाया कोविड-19 के प्रति, जो रोकने के लिए, अवेयरनेस फैलाने के लिए, ठीक है। तो ITBP क्या है, देखिएगा, माउंटेन फोर्स है, ठीक है। जो माउंटेन है ना, हिमालय माउंटेन, वहां पर जो बॉर्डर है चाइना के साथ अपनी लगती है, तो वहां की ये वो है माउंटेन फोर्स, ठीक है, बॉर्डर फोर्स है। और नॉन फॉर बीइंग डेवलप इन हार्श हिमालयन माउंटेन बॉर्डर्स ऑफ चाइना सिंस 1962। तो जो हार्श हिमालयन बॉर्डर है ना चाइना की, उसके ही साथ साथ जो लगती है बॉर्डर, तो उसी के लिए ये इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस नाम से इसको जाना जाता है। अगला देख लेते हैं। मिशन शक्ति किसने चलाया है, मिशन शक्ति कैंपेन चलाया है, जो लेडीज हैं उनके अगेंस्ट में जो क्राइम होते हैं उनको रोकने के लिए। तो ये चलाया उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने चलाया है, देखिएगा। और 6 मंथ तक ये चलेगा, पूरा 6 महीने तक चलेगा, ठीक है। देखिए, वुमेन एम्पावरमेंट कैंपेन है, मिशन शक्ति, है ना, अवेयरनेस और टैकल करना क्राइम को। और देखो स्टार्ट किसने किया, योगी आदित्यनाथ जी ने, चीफ मिनिस्टर हैं। कहाँ से, देवी पाटन शक्तिपीठ, यहाँ से बलरामपुर में, ठीक है, शहर है। और गवर्नर है आनंदीबेन पटेल, उन्होंने लॉन्च किया इस कैंपेन को, कहाँ से, राजभवन लखनऊ से। देखिए कैसे किस तरीके से जो है क्राइम के अगेंस्ट अवेयरनेस फैलाई जा रही है, बाय फ्लैगिंग ऑफ 100 पिंक स्कूटी ली लड़कियों ने, और 10 4 व्हीलर वुमेन पुलिस व्हीकल्स जो लिए गए अंडर द स्टेट प्रोजेक्ट, ठीक है। अगला देखेंगे। व्हेन इज महाराजा अग्रसेन जयंती सेलिब्रेटेड। ये सारे के सारे दोस्तों करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आप एक एक करके पढ़ते जाइए और याद रखते जाइए। ये सारे आपको एग्जाम्स में मिलने वाले हैं। देखिए 17 अक्टूबर को महाराजा अग्रसेन जयंती मनाई जाती है। और लाइक करिए प्लीज, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले डेली करंट अफेयर्स का, और आपको रिमाइंड हो जाए कि हाँ भाई नोटिफिकेशन आ गया है, देख लेते हैं करंट अफेयर्स। तो ये क्या है, अग्रोहा के किंग थे, हरियाणा में एक जगह अग्रोहा, वहां के ये क्या थे, राजा थे। और ऑन द 4th डे, ठीक है, चौथा डे अश्विन मंथ का,
जैसे हिंदी में, अपने हिंदी में हिंदी कैलेंडर में, हिंदू कैलेंडर में आता है अश्विन चैत्र मास, तो अश्विन मंथ जो होता है, ठीक है, उसके चौथे दिन पर इनकी क्या जयंती मनाई जाती है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशूड अ पोस्टेज, और गवर्नमेंट जो है इंडिया की, उन्होंने एक स्टाम्प को पोस्टेज, जो पोस्ट का स्टाम्प है इनके सम्मान में, वो भी इश्यू कर रखा है। महाराजा 1976 में किया था इनकी 51वीं जयंती पर। ठीक है, तो आप याद रखिएगा 17 अक्टूबर। ठीक है, आगे चलते हैं। जो स्लीनेक्स एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, खास तौर पे एसएससी के लिए, रेलवे और यूपीएससी। तो देखिए स्लीनेक एक्सरसाइज है, नेवी नेवल एक्सरसाइज है नेवी की। कौन कौन से कंट्रीज के बीच में होती है? इंडिया और श्रीलंका नेवी के बीच में। ठीक है, और कौन से कोस्ट पर की गई है ये इस बार? त्रिकोमाली। ठीक है, त्रिकोमाली। और कहाँ पर है ये? नॉर्थ ईस्टर्न सी है किसका? श्रीलंका का। ठीक है, इंडिजिनसी बिल। और हमारे जो इंडिया के नेवी के जो हैं वेपन्स देख लीजिए, हथियार कौन कौन से हैं। ये कामोत्रा और किल्तान, ये यूज में लिए गए, इन्होंने रिप्रेजेंट करा इंडिया को। ठीक है, तो ये आप फोटो देख सकते हैं यहाँ पर, ये वॉर हेड है। ठीक है, ये एंटी सबमरीन है, ये सबमरीन से लड़ने के काम आते हैं, कामोर्ता और किल्तन। ठीक है, तो आगे चलते हैं। मनामा, आपको बताना है मनामा कौन से देश की कैपिटल है? मनामा, आप याद रखिएगा। बहरीन बहुत ज्यादा न्यूज में चल रहा है दोस्तों, बहुत ज्यादा। और देखिए, इज अ सोवरेन स्टेट, एक संप्रभुत्व राज्य है पर्शियन गल्फ में। जो पर्शियन गल्फ कंट्रीज आप जानते ही हैं, दुबई और इजराइल और ये सब गल्फ कंट्रीज, जो खाड़ी है, खाड़ी गल्फ की खाड़ी, उससे लगे हुए जो देश है उनको गल्फ कंट्रीज बोला जाता है। ठीक है, मैप में आप देखिएगा, तो ये होमवर्क है आपका, आप जरूर देखिएगा। तो द आइलैंड नेशन, देखिए आर्कीपेलगो, स्मॉल आर्कीपेलगो आइलैंड से ढेर सारे ये फोटो देख सकते हैं आप। ये गल्फ की खाड़ी है, और यहाँ से आप ये आर्कीपेलगो देख सकते हैं ये। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये ढेर सारे आइलैंड्स आपको दिख रहे हैं। ये 40 जो है छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, उनमें से एक आइलैंड कौन सा है? बहरीन। ठीक है, इट इज द थर्ड स्मॉलेस्ट नेशन इन एशिया, पूरे एशिया में तीसरा सबसे छोटा जो है देश है, आफ्टर द मालदीव एंड सिंगापुर। अगला देख लेते हैं, कौन सा कंट्री सेलिब्रेट करता है 50 साल? ठीक है, अगला अभी जो आने वाला है 21, जो 2021 है, उसमें मार्च में कौन सा कंट्री अपना इंडिपेंडेंस डे 50वां सेलिब्रेट करेगा? ठीक है, तो इसका आंसर है बांग्लादेश। और इसको पाकिस्तान से आज़ादी मिली थी, हमारे देश से ही बॉर्डर थी इसकी, और अभी भी है, और ये पाकिस्तान का हिस्सा था। और 26 मार्च 1971 को आज़ादी इनको मिली थी, और 50 साल हो जाएंगे इस बार। ठीक है, और देख लीजिए लीडर कौन है यहाँ की, जो पीएम है वो है उस टाइम पे जो लीडर थे, जब इनकी इंडिपेंडेंस के टाइम होते हैं, शेख मुजीबुर रहमान। और अभी कौन है? शेख हसीना जी हैं। ठीक है, देख लीजिए, विच कंट्री हैज अज्यूम्ड द चेयरमैनशिप? देखिएगा, शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का चेयरमैनशिप जो है किसकी? हेड ऑफ गवर्नमेंट, काउंसिल ऑफ हेड ऑफ गवर्नमेंट, इसकी जो काउंसिल ऑफ हेड ऑफ गवर्नमेंट है, इसकी चेयरमैनशिप, ये सबमिट होते हैं, 2 टाइप के सबमिट होते हैं इसके अंदर, तो हर साल होते हैं ये सबमिट। ठीक है, तो ये वाला जो सबमिट है काउंसिल ऑफ हेड ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, तो इसकी आपको बतानी है, तो मेजबानी कौन कर रहा है, चेयरमैनशिप कौन कर रहा है? वो है इंडिया इस बार। ठीक है, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। शंघाई कॉरपोरेशन क्या है, क्यों है? यूरेशियन पॉलिटिकल इकोनॉमिक एक सिक्योरिटी अलायंस है। ठीक है, यूरेशियन, यूरोप के कंट्रीज इसमें आते हैं। मैं आपको और बताता हूँ, यूरेशियन, ऐसा ऐसा लिखा है, यूरेशियन पॉलिटिकल, यूरोप और एशिया दोनों के आ गए, यूर और एश, तो यूरेशिया है ना। पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सिक्योरिटी अलायंस, संधि कर रखी है इन्होंने सिक्योरिटी को लेकर, आपस में लड़ना नहीं है, आपस में अच्छी आर्थिक जो है हमारी अर्थव्यवस्था अच्छी रखनी है, आपस में मदद करते हुए, और जो है हमारी पॉलिटिकल जो रिश्ते हैं आपस में वो अच्छे रखने हैं। तो कब हुआ था ये अनाउंस? 15 जून 2001 शंघाई में, चाइना में शंघाई, और बाय द लीडर्स ऑफ चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, ताजिकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान। कितने हो गए कंट्री? 1 2 3 4 5 6, 6 कंट्री हो गए।
ठीक है। और ये बाद में देखिए 6 के 8 कंट्री हो गए। ठीक है। कौन कौन जुड़ गया इसमें? पाकिस्तान और कौन जुड़ा? इंडिया, हमारा इंडिया। ठीक है। ये दोनों देश जुड़ गए। कहाँ पर हुआ था ये समिट? अस्ताना का समिट हुआ था कजाकिस्तान में। ठीक है। समिट इन अस्ताना, ये अस्ताना इसकी वो है कैपिटल कजाकिस्तान की, अस्ताना में हुआ था। समिट हुआ था एक। ठीक है, 2017 में। तो आगे चलते हैं दोस्तों। प्राइम मिनिस्टर ऑफ न्यूजीलैंड का नाम बताना है। अभी चुनाव जीत कर ये बने, ये पहले ये बने हैं, वापस बन चुके हैं प्राइम मिनिस्टर। लेडी हैं, ये लेडी हैं। इनका नाम आप देख लीजिए, जेसिंडा कैट लॉरेल ऑर्डर्न। ठीक है, ये आपको याद रखना है, जेसिंडा केट लॉरेन ऑर्डन। 40वें प्राइम मिनिस्टर न्यूजीलैंड। ठीक है। लीडर कौन सी पार्टी है इनकी? लेबर पार्टी। ठीक है। और 2017 से ये है प्राइम मिनिस्टर, और अब फिर से बन गए हैं ये। ठीक है। प्राइम मिनिस्टर जेसिंडा एडर्न, इन्होंने क्या जीता? लैंडस्लाइड विक्ट्री, अभी जो इन जनरल इलेक्शन हुए ना उसमें। ठीक है, शनिवार को। तो आगे चलते हैं। फुल फॉर्म बतानी है आपको यूएनओसी की, ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछेंगे जरूर। यूनाइटेड नेशंस अलायंस ऑफ सिविलाइजेशन। ठीक है। अभी बहुत चल रहा है इसका, क्योंकि ये जोर देता है दोस्तों इस्लामिक वर्ल्ड और जो वेस्टर्न कंट्रीज होते हैं ना, उनके रिलेशंस के बीच में, और उनके बीच में कोई टेंशन ना हो। तो अभी क्या हुआ, फ्रांस में एक टीचर को मार दिया, उनको किल कर दिया उनको। ठीक है। कुछ देखिएगा आप न्यूज में, उनको किल कर दिया है। वो कुछ पढ़ा रहे थे, और उन्होंने कुछ कार्टून, जो शो कार्टून को उन्होंने कार्टून बनाकर चित्रित किया कुछ पैगंबर मोहम्मद जी से रिलेटेड। तो उस वजह से उनको, उनकी डेथ हो गई, उनको मार दिया कुछ बच्चों ने। तो देखिएगा आप ये न्यूज़, इसमें न्यूज़ पर देखिएगा, आप देखिएगा जरूर। तो आगे चलते हैं। यूएनओसी के मैंने बारे में आपको बताया कि जोर किस पर देती है? टेंशन्स को डिफ्यूज करने के लिए बिटवीन वेस्टर्न एंड इस्लामिक वर्ल्ड। ठीक है। और ये अलगाववाद की जो भावना लोगों में होती है कि हमको अलग राज्य चाहिए, या फिर हमारा अलग ग्रुप बनाओ, हमारी अलग पार्टी होनी चाहिए, तो उसको मिटाने के लिए ये काम करती है ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। अगला पढ़ लेते हैं। एक ट्रीटी अभी बहुत चल रही है, क्यों? क्योंकि वो ट्रीटी खत्म होने वाली है। देखिए, स्ट्रेटेजिक आर्म रिडक्शन ट्रीटी। ठीक है। नई सामरिक सशस्त्र न्यूनीकरण संधि, ये किस किस के बीच में हुई थी आपको बताना है। कौन से दो देश हैं जिनके बीच में ये हुई है? यह है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड द रशियन फेडरेशन। यूपीएससी के जो छात्र हैं वो ध्यान से देखें इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर द फर्दर रिडक्शन एंड लिमिटेशन ऑफ स्ट्रेटेजिक ऑफेंसिव आर्म, ये क्यों की गई थी इनके बीच में ये संधि? देखिएगा, जो रिडक्शन, इनको कम, इनको क्या करना था? रिड्यूस करना था, और लिमिट में करना था इनको। जो इनके जो हथियार हैं, ठीक है, इनके जो हथियार हैं उनको यूज में नहीं ले सकते। ये इन्होंने ऐसी संधि की कि इनके जो 16,000, देखिए 1600 स्ट्रेटेजिक डिलीवरी व्हीकल, ठीक है, डिलीवरी व्हीकल यानी कि जो डिलीवर करते हैं हथियारों को, वो 1600, और 6000 वॉरहेड यानी कि जो मारक क्षमता वाले हथियार है 6000, उनको ये यूज में नहीं कर सकते, ये काम में नहीं ला सकते। ऐसी संधि इनके बीच में हो रखी है। कब हुई थी? 5 फरवरी 2011 को। तो अब जो रशिया के जो प्राइम मिनिस्टर है व्लादिमीर पुतिन, ठीक है, रशिया के, तो उनने बोला है, किससे अर्ज किया है? यूएस से फिर से इस संधि को रिसाइन करने के लिए, फिर से, क्योंकि ये एंड हो रही है 2021 में। ठीक है। तो आप याद रखिएगा, आपको इस संधि के बारे में और इसकी फुल फॉर्म आपको याद रखनी है। ठीक है। देखिए ये संधि की फुल फॉर्म नोट कीजिएगा। और जो क्या बोलते हैं, कहाँ गए व्लादिमीर जो पुतिन जो है, वो पीएम नहीं है दोस्तों, प्रेसिडेंट है रशिया के। ठीक है। ये देखिए,
तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रेसिडेंट जो रशिया के हैं उन्होंने अर्ज किया है फिर से रीसाइन करने के लिए, तो आप इस संधि के बारे में जरूर याद रखिएगा और इसकी फुल फॉर्म खासतौर पे, और कब साइन हुई थी ये। ठीक है, चलिए आगे लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फंक्शन ऑफ ग्रैंड चैलेंजेस एनुअल मीटिंग। ठीक है, ग्रैंड चैलेंजेस एनुअल मीटिंग, ये एनुअल मीटिंग है, साल में की जाती है, 2020 में की जा रही है। बड़े बड़े इसके अंदर लीडर आते हैं देशों के, और ये जो है क्या बोलते हैं अपनी ये पूरे वर्ल्ड में और इंडिया के अंदर जो है, जो अभी अब मॉडर्न जो चल रहा है, मॉडर्न ईयर जो अभी चल रहे हैं, तो उसके अंदर जो है जो साइंस हुआ, टेक्नोलॉजी हुआ, इन सब को क्या अपग्रेड करने के लिए ये मीटिंग होती है। तो वहाँ से पूरे वर्ल्ड से लीडर आते हैं, देख लेते हैं। मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो ये क्या बोलते हैं, ये जो चैलेंजेस एनुअल मीटिंग है, ये किस लिए की गई, एक्चुअली क्वेश्चन इस पर है। तो चैलेंजेस इन हेल्थ एंड डेवलपमेंट, तो हेल्थ भी आ गया इसके अंदर, साइंस आ गया, टेक्नोलॉजी आ गया, हेल्थ एंड डेवलपमेंट, डेवलपमेंट उसी में आएगा साइंस और टेक्नोलॉजी के अंडर। ठीक है, और फॉर द लास्ट 15 ईयर्स, ठीक है, कब से चल रही है ये एनुअल मीटिंग जो चल रही है 15 सालों से लगातार चलती आ रही है। और देखिए 1600 पीपल फ्रॉम 40 कंट्रीज आर एक्सपेक्टेड, क्या इन 1600 लोग आते हैं, 1600 लोग आते हैं कहाँ से, 40 कंट्री से, टू टेक पार्ट इन दिस मीटिंग। ठीक है दोस्तों, तो आपको याद रखना है। तो आज के लिए थैंक यू।